श्रीनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दिलवाड़ा में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। आवाज राशन की टीम ने नामांकन के बाद दिलवाड़ा पहुंचकर ग्रामीणों से बात की। यहां पर पता चला कि वर्तमान सरपंच की पत्नी मुन्नी देवी गुजर एवं पूर्व सरपंच भी यहां दावेदार हैं। वर्तमान सरपंच गिसालाल गुजर की पत्नी मुन्नी देवी गुजर चुनाव मैदान में है। हमने गिसालाल गुजर के कार्यकाल को लेकर उनसे सवाल जवाब किए तो हमें आश्चर्य हुआ कि बीते 5 वर्ष में ग्राम पंचायत दिलवाड़ा ने गिसालाल गुजर के नेतृत्व में वह सब कुछ कार्य करवाए जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ग्राम पंचायत दिलवाड़ा, दिलवाड़ी और बेमंजा तीनों में समान रूप से विकास कार्य हुआ। विकास कार्यों को देखते हुए केंद्र सरकार की टीम ने भी ग्राम पंचायत दिलवाड़ा का दौरा किया। सरल और सहज स्वभाव के धनी गिसालाल गुजर की सभी ने तारीफ की। सभी ने कहा कि गिसालाल गुजर ने कभी भी काम के लिए चक्कर नहीं लगवाए। वह सील और लेटर पैड अपने साथ ही रखते थे। उनकी पत्नी मुन्नी देवी गुजर का पलड़ा हमें भारी लगा। आइए जानते हैं उनसे। ग्राम पंचायत दिलवाड़ा में सरपंच पद के चुनाव होने हैं जी। आप वर्तमान में सरपंच हैं, जी क्या कहना चाहेंगे? सर, पिछले 5 वर्षों में हमने जो विकास कार्य किए ग्राम पंचायत में, उन विकास कार्यों को देखते हुए और ग्राम पंचायत के 3 राजस्व ग्राम है और उन तीनों राजस्व ग्राम में जो ऐतिहासिक काम हमने किए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू बनी रहे, उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमने एक एक्शन प्लान बना रखा है। दूसरे साथ जो 5 वर्षीय योजना जो बना रखी है कि हमने क्या काम कराए और क्या कराने हैं, उनको मद्देनज़र हमारे जो विकास की प्रगति है वो बढ़ती रहे। और हम राजस्थान के अंदर हमारी जो ग्राम पंचायत दिलवाड़ा है उसको आदर्श ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं और हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको सम्मानित करवाना चाहते हैं। ग्राम पंचायत दिलवाड़ा जो थी इसमें खुले में की सोच एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसको लेकर आपने कोई कार्य किया? हमने पहले ही चरण में हमारी पंचायत को ODF किया और उसके लिए हमारी पंचायत समिति भी ग्राम पंचायत की प्रशंसा की है। अधिकारियों ने जल स्वावलंबन का जहाँ तक था वो भी हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ और जल स्वावलंबन भी हमने जो है अच्छे नालियाँ और 3 वृक्ष कुंज हमने ग्राम पंचायत दिलवाड़ा में बनाए हैं। जो पंचायत समिति श्रीनगर में किसी भी ग्राम पंचायत में 3 वृक्ष कुंज नहीं है, केवल दिलवाड़ा ग्राम पंचायत 3 वृक्ष कुंज है। तो हमने वृक्षारोपण के, स्वच्छता के और क्या नाम ये जो नालियाँ वगैरह जो है वाटर शेड और जल स्वावलंबन, इनके तहत हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। और आज जहाँ भी जो बुनियादी सुविधा हैं वो सुविधा हमने पूरी की और जो भी अभी सुविधाएं हैं वो हम आगे पूरी करेंगे। सड़क निर्माण और पेयजल को लेकर भी कोई कार्य किया हो तो बताएं। टोटली ये काम जो है हमारे ग्राम दिलवाड़ा के अंदर जो है पूरी पाइपलाइन 25 लाख की पाइपलाइन बिछी है। इसी के साथ साथ जो सड़क जो आज शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला होगा जहाँ पे सड़कें नहीं बनी हो, इन सबको आज आप देखेंगे कि गांव में घूम के तो सभी जगह है जो है पक्के रोड हैं और पेयजल व्यवस्था भी है। किसी मोहल्ले में नहीं पहुंच रहा है तो उसमें और प्रयास किए जाएंगे। मुख्य रूप से यहाँ रोजगार की समस्या थी, मनरेगा को लेकर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था, उसको लेकर रोजगार की जहाँ तक बात करें तो अगर हम पिछले 5 सालों का आंकड़ा उठा के देखें तो जो भी मैंडेज है वो मैंडेज हमारी ग्राम पंचायत के काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि जब पंचायत समिति मीटिंग होती थी तो वो कई पंचायतों में बताया जाता था कि भाई आपके यहाँ मैंडेज नहीं है। हमारे यहाँ पे मैंडेज मैक्सिमम है और वर्क को लेकर बताएं। लेबर हमारे यहाँ पे ज़्यादा है और लेबर को काम देना एक काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है कि किस तरह सबको, फिर भी हमने जो है मैंडेज यहाँ पे बढ़ाई है और इसका हम आंकड़ा उठा के दे सकते हैं। ऐसे लोग जो जिनके पास आवास नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने किसका चिन्हीकरण किया है यहाँ पर? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारे कालबेलिया प्रजाति जो लोग थे, कालबेलिया जाति के थे, उनके जो आवास है, क्योंकि वो झोंपड़ियों में रहते थे, घुमंतु जाति के थे, उनके आवास बन रहे हैं। और जो आवास अभी स्वीकृति के लिए गए हुए हैं वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जैसी स्वीकृति आएगी वो उनको चालू करवाए जाएंगे। अभी जो ये विकास कार्य के बाद में जो चुनाव हो रहे हैं, आपने अपने परिवार से अपनी पत्नी को खड़ा किया है, ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? ग्रामीणों से यही अपील है कि जैसा मैंने बताया कि एक जो विकास रथ का जो पहिया चल रहा है उसमें अवरुद्ध पैदा नहीं हो और जो विकास है वो अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखे और वो रफ्तार बने और जो पिछले साल 5 साल का जो तजुर्बा है वो काम आएगा और जैसे ही आचार संहिता हटेगी विकास कार्य कंटिन्यू चालू रहेंगे। ग्राम पंचायत दिलवाड़ा के आप सरपंच हैं, पट्टों को लेकर आपने कोई कार्य किया तो बताएं। सर, ग्राम पंचायत दिलवाड़ा जो है कैंटोनमेंट बोर्ड छावनी परिषद के दायरे में आती थी और यहाँ पे
50 सालों में किसी ने पट्टे नहीं दिए थे। हमने भरकस प्रयास करने के बाद हमारा जो ग्राम पंचायत का आबादी क्षेत्र था उसमें हमने दिलवाड़ा और दिलवाड़ी में जो है 175 पट्टे फर्स्ट चरण में दिए, और उसके अलावा जो राजस्व ग्राम बेवंजा है उसमें आरक्षित आबादी है, और उसके लिए हमने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर भरकस प्रयास कर रहे हैं, और वो जल्दी आरक्षित हट जाएगी और हम यहाँ भी पट्टे देंगे। तो हमारा जो है पट्टों का, हमने जब भी साधारण सभा होती थी हम पट्टों की लड़ाई वहाँ लड़ते थे कि हमारे जो निवासियों को पट्टे दिए जाए। उसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें शौचालय निर्माण को लेकर भी कोई किया हो? स्वच्छ भारत मिशन में हमने जो है लोगों को प्रेरित किया, और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत के जो वर्कर्स हैं उनको साथ लेके, और हमने खुद ने मेरे निजी हर खड्डे के जेसीबी से 500 रुपये निजी खर्च करके लोगों को शौचालय के खड्डे खुदवाए और उनको प्रेरित किया। और ये अच्छी बात रही कि लोगों ने जो है शौचालय बनाए, और पहले चरण में हमारी ग्राम पंचायत ओडीएफ रही। अक्सर देखा जाता है कि ग्राम पंचायत पे ताले लगे रहते हैं, सरपंच वहाँ मिलते नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक वहाँ प्रेजेंट का सवाल है, तो वहाँ एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी मैं जो है एक कर्मचारी के जो जितना कर्मचारी टाइम नहीं देता उतना मैं टाइम सुबह 10 बजे से लेकर और 5 बजे तक ग्राम पंचायत में हमेशा अवेलेबल रहा, और किसी भी ग्राम पंचायत वासी की शिकायत नहीं रही कि आज सरपंच को कहाँ ढूंढना है, क्योंकि उनको पता है कि सरपंच यहाँ मिलेगा। उसके बावजूद जो लोग आने में सक्षम नहीं थे या किसी ने कॉल कर दिया, यहाँ तक कि जो स्कूल के बच्चे ने भी अगर फ़ोन कर दिया कि सरपंच साहब आप कहाँ हो, तो मैं बोलता कि तुम कहाँ हो, मैं वहीं आ जाता हूँ। लेटर पैड में अपने साथ रखता था और मेरी जो सील है वो साथ रखता था और मैं वहाँ पहुँच जाता था, तो किसी को असुविधा नहीं हुई। पेंशन योजना को लेकर क्या कहेंगे आप? पेंशन की जहाँ तक बात है, हमने जिन लोगों को चिन्हित किया कि महिलाओं की 55 साल की एज हो गई और जिन पुरुषों की 58 साल की एज हो गई, उसी के साथ हम लोग जो विधवा महिला है उनको हम जब पहले जिनकी हो रखी है, जिनके ये था कि भाई ये इनकी कोई डेथ हो गई हो, तो मैं जब मृत्यु प्रमाण पत्र उनको बनवाता था, जब बैठने जाता था कि आप 21 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र ले लो, साथ ही साथ मैं उनकी पेंशन करवा के और पालनहार का आवेदन भी करवाता था। तो मैक्सिमम लोगों की पेंशन हमारे जो है विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मैक्सिमम लोगों की है, और पालन भार का भी बहुत बेनिफिट विधवा महिलाओं को मिल रहा है। गौरव पत्र निर्माण के बारे में बात कही जा रही है कि ग्राम पंचायत का जो गौरव पत्र है वो किसने बनाया और कब बना? गौरव पथ की जहाँ तक बात है सर, हमने पहले ये प्रयास किया था, क्योंकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये था कि गौरव पथ तो बनेंगे, लेकिन किस पंचायत का किस चरण में आएगा नंबर आएगा, तो हमने बरकस प्रयास किया और हमारी ग्राम पंचायत दिलवाड़ा के जो पंचायत मुख्यालय है वहाँ पे हमने गौरव पथ बनाया, और पहले ही चरण में बना है वो हाईवे गणेश जी के स्थान से लेके पतवाड़ी के आगे तक जो है गौरव पथ बनाया गया 1 किलोमीटर का। ठीक सर, वृक्ष कुंज को लेकर कहा जा रहा है कि दिलवाड़ा ग्राम पंचायत में 3 वृक्ष कुंज है, जो कि श्रीनगर पंचायत समिति में केवल दिलवाड़ा में ही है, इसके बारे में बताएं। सर, पंचायत समिति श्रीनगर की जो 41 पंचायत थी उसमें एक ग्राम पंचायत दिलवाड़ा ही ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ 3 वृक्ष कुंज बनाए गए हैं और उनका पूरी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो जल स्वावलंबन के काम भी हमने बहुत ज़्यादा नालियाँ वगैरह एनिकेट वगैरह बनाए हैं, और यहाँ तक कि जो केंद्र की जो टीम, केंद्र सरकार की जो टीम आई है वो उन्होंने अपना यह कार्यक्रम देखा है और यहाँ पे पंचायत की जो है बहुत अच्छी प्रशंसा की है कि भाई आपकी सक्रियता की वजह से इतना वृक्षारोपण और नाडी निर्माण वगैरह जो किया है, तो केंद्र सरकार की टीम ने भी यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत की प्रशंसा की है। ग्राम पंचायत दिलवाड़ा में मॉडल तालाब एवं अन्य क्या समस्याएं हैं उनके बारे में बताएं। ग्राम पंचायत दिलवाड़ा में हमने 2 मॉडल तालाब हम सैंक्शन कराए हैं, एक बन चुका है और एक में पानी ज़्यादा होने की वजह से अभी नहीं बना है। कहाँ करवाएं? बेवंजा का बन चुका है और दिलवाड़ी का अभी पेंडिंग है। इसी के साथ साथ 2 हमने खेल ग्राउंड विकसित किए हैं बच्चों के भविष्य के लिए और खेलकूद को महत्व देने के लिए। साथ ही हमने जो मनरेगा के तहत काफ़ी वर्क डेज अच्छे किए हैं, क्योंकि हमने पक्के काम भी मनरेगा से करवाए, एमपी एमएलए रेट से भी करवाए। और एक विशेष समस्या जो थी यहाँ की दिलवाड़ा की ओवरब्रिज की, वो हमने केंद्र सरकार तक ओवरब्रिज की जो मांग है उसको पहुँचाया है यहाँ से नितिन गडकरी जी हमारे जो भूतल परिवहन मंत्री है उनके यहाँ। और इसी के साथ जो ग्राम पंचायत दिलवाड़ा का जो राजस्व ग्राम बेवंजा है
बेवंजा में हमारी जो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल का जब से मैं सरपंच बना प्रयास कर रहा हूँ, और अगले जुलाई में इसके जो है आदेश आने वाले हैं। जो प्राइमरी स्कूल है वो मिडिल स्कूल होएगी, और जो दिलवाड़ी की मिडिल है उसको हमने 10वीं तक का करने का प्रयास हम कर रहे हैं। पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दिलवाड़ा में पंचायत राज चुनाव को लेकर दूसरे चरण में मतदान होना है। यहाँ पर कल सरपंच प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पेश किया था। आज इन्हें सिंबल अलॉट हो चुका है। आज से ही प्रचार चालू हो चुका है। हम ग्राम पंचायत दिलवाड़ा के ग्राम बेवंजा में हैं। यहाँ पे सरपंच प्रत्याशी है मुन्नी गुजर, ये मेरे पास में है। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, पूरा बताएं। मुन्नी भाई गुजर। आप मेरे को ये बताएं कि जो चुनाव प्रचार हो रहा है इसके अंदर आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा। मेरे को आप ये बताएं कि जो आपके परिवार में इससे भी पहले कोई सरपंच पद पे रह चुका है? हाँ, रह चुका है। कौन रहे हैं आपके मेरे परिवार? पति क्या नाम है उनका? गीसालाल गुजर। गीसालाल गुजर जो इनके पति हैं वो यहाँ से सरपंच रह चुके हैं। हाँ जी। तो गीसालाल जी गुजर ने 5 साल तक यहाँ सरपंच का कार्यभार किया है। हाँ जी। क्या लोगों को वह लाभ दे पाए? क्या काम करवाया उन्होंने? क्या काम करवाया बताएं। तीनों गाँव में रोड और सब कौन कौन से गाँव में काम कराया और क्या करवाया बताएं मेरे को। दलवाड़ी, दलवाड़ा, बेवंजा हाँ। पक्के रोड बनवाए, हेडपंप लगवाए, समुदाय भवन बनवाए, मतलब सब काम करवाया खूब। और बूढ़ पेंसिल वगैरह सब दिलवाए। उन लोगों को पेंशन वगैरह ये भी दिलवाए। हाँ। आप ये बताएं, जो आप गाँव में जा रहे हैं, महिलाएं कहती है कि भाई हमें पानी की समस्या है, या कोई पेंशन नहीं मिल पा रही है, या नरेगा में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ऐसी कोई समस्या देखने को मिल रही है आपको? नहीं, हमें तो कोई मिल रही है नहीं। आपको नहीं मिल रही है, मतलब आपके पति ने यहाँ बहुत अच्छा काम करवाया अच्छा है। काम करवाया। आप मेरे को ये बताएं कि जो आप अगर सरपंच बनती है तो ऐसा क्या काम करेगी जिनको लोगों को फायदा हो? वो ज्यादा ही करवाएंगे जितने मतलब इन्होंने कराया, जिससे डबल करने की उम्मीद करेंगे, बढ़वाएंगे। हाँ जी। आपके सामने जो 3 प्रत्याशी और हैं हाँ जी। उनमें से 2 पहले सरपंच रह चुकी हैं। हाँ जी। आपके पति भी सरपंच रह चुके हैं। हाँ। लेकिन जो महिलाओं के जो है कि हम काम कराएंगे, महिला को आगे बढ़ाएंगे, हाँ। उनको लेकर आप ग्रामीणों से क्या कहेंगे? बच्चे को हाँ, बच्चों को, बढ़ाएंगे, बच्चों बालिकाओं को, बच्चों को। हाँ जी, स्कूल और आगे बढ़ाएंगे, स्कूल को और स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास में एक महिला भी है, हम इनसे बात करेंगे। माता जी, आप बताओ, जो आपके यहाँ जो सरपंच है गीसालाल गुजर, क्या उसने कोई काम करवाया है? बढ़िया काम करवाया था। वहाँ के अपने कोट वोट का सबका गेला करवा दिया, सब साफ करवाया। मगा अड्डे 5-10 बीघे बिना पाची बनवाई है, तालाब ने उन घेरा करवा दिया, सब काम करवा रहा। बढ़िया काम हो रहा है। क्या गाँव वालों को उनको पेंशन वगैरह मिल रही है? मिल रही है। सब ना नई जगह चालू करवा दी। कई बार ऐसा होता है कि जो सरपंच होता है उसके बाद आप हस्ताक्षर कराने जाते हो तो वो आपको चक्कर देता है। नहीं, क्या? चक्कर न दे, साहब हाथों हाथ काम करा। हाथों हाथ काम कराते सब काम हैं। करा। आपका नाम बताएं। हमारा नाम कमला है। कमला देवी गुजर जो है ये बता रही है कि जो यहाँ सरपंच है गीसालाल गुजर, उसने कभी लोगों को चक्कर नहीं कटवाए, लोगों को उन्होंने काम कराए। इनका मानना है कि वह अपने सील और लेटर पर साथ रखते थे, जहाँ जो मिल गया उसका वहाँ उन्होंने काम करवाया है। उनके काम को देखते हुए आज ग्रामीणों ने कहा कि उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरे और वह चुनाव लड़े। इनके कहने पर ये चुनाव मैदान में है और ये अपने लिए ग्रामीणों के बीच जाकर मतदान की अपील कर रही है। मैं विजय कुमार पाराशर, बेवंजा, दिलवाड़ा से।